हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार चौहान आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अकबर के धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अकबर की धार्मिक नीति किससे प्रभावित थी, किससे प्रेरित थी, अकबर ने विभिन्न धर्म संप्रदाय को प्रश्रय दिया तो क्यों दिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो यदि हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजें तो हमें अपने आप समझ में आने लगेगा कि अकबर की धार्मिक नीति किन उद्देश्यों से प्रेरित थी। अब आइए उन उद्देश्यों को क्लियर करते हैं। अकबर ने ये महसूस किया कि जिस देश में हम राज कर रहे हैं यहाँ पे जो जनता है वो हिंदू बहुल है और हमारा धर्म इस्लाम है। इसलिए अकबर ने यह महसूस किया कि यदि हिंदू धर्म को प्रश्रय दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, तो हिंदू जो भी नागरिक हैं वो इन्हें अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो अभी तक यही समस्या थी कि जितने भी शासक थे उन्हें प्रजा स्वीकार ही नहीं कर पाती थी। तो धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी, यानी कि जो भी पूरा का पूरा साम्राज्य है उसमें सहिष्णुता बनी रहे और सभी के सभी लोग इनको एक शासक के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दें। अकबर के शिक्षक जो हैं अब्दुल लतीफ अपनी धार्मिक उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। हिंदुओं की तरह वो तिलक लगाया करता था। जिस तरह से हिंदू अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अकबर भी तिलक लगाया करता था। माता की मृत्यु पर, हमीदा बानो बेगम की जब मृत्यु हुई तो अकबर ने अपना सिर मुंडन करवाया, जो कि हम हिंदू धर्म में जानते हैं कि किसी की भी मृत्यु पर हिंदू धर्म में सिर मुंडन की प्रथा है। ठीक उसी प्रकार अकबर ने अपनी माता की मृत्यु पर सिर मुंडन करके शोक मनवाया। सलीम की जो शादी की, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, सलीम की जो शादी की वो हिंदू प्रथा के अनुसार की। सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान किया जाने लगा। सत्य की खोज के लिए फतेहपुर सिकरी में सत्य की खोज के लिए इबादत खाने की स्थापना की गई, जहां पे सत्य की खोज हो कि आखिर सत्य क्या है। सत्य की खोज धर्म के माध्यम से ही, और वहां पे तरह तरह के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और उन्हें चिंतन मनन करने के लिए कहा गया कि आखिर में चीर सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, इसकी खोज की जाए। मजहर घोषणा द्वारा अपने को इमाम ए आदिल या सुल्तान ए आदिल यानी इस्लाम का प्रधान व्याख्याता के रूप में घोषित किया। सबसे पहले अकबर के यहाँ आने वाले ईसाई मिशन में फादर जूलियन पेरेरिया तथा पियाट्रो टेराविरा था। 1590 में दूसरा ईसाई मिशन तथा 1594 में तीसरा मिशन अकबर के दरबार में आया। 1578 में फारसी धर्म में दस्तूर मेहर जी अकबर के दरबार में आए। जैन आचार्य भानुचंद्र, सिद्धिचंद्र और हरि विजय सूरी दरबार में आए। जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई कि आप जगत गुरु हैं। आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी गई। अब आप देखिए कि हिंदू धर्म को, पारसी धर्म को, जैन धर्म को, ईसाइयों को, सबों को कुछ न कुछ आज़ादी दी जा रही है। सबों को अपना अपने धर्म को प्रश्रय देने का, अपने अपने धर्म का प्रसार करने का मौका अकबर के समय में दिया जा रहा है। पारसी त्योहार और संवत में ये विश्वास करते थे। अकबर का विश्वास पारसी धर्म और संवत में था। सर्वाधिक प्रभाव जो अकबर पे था वो हिंदू धर्म का था, यानी अकबर सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म से प्रभावित था, क्योंकि हरखवा बाई से इनकी शादी भी हुई थी। अपने बेटे सलीम की भी शादी इन्होंने मान सिंह की बहन यानी मानबाई से करवाई, भगवान दास की पुत्री से करवाई। खरतर गज संप्रदाय के जैनाचार्य जीनचंद सूरी को 200 बीघा जमीन ये निर्वाह हेतु दिए कि आप इस जमीन से अपना निर्वाह कीजिए। चिश्तिया संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया। इस्लाम में चिश्तिया संप्रदाय का महत्व सबसे ऊपर है और इन्होंने चिश्तिया संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया। चिश्तिया संप्रदाय जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। चिश्तिया संप्रदाय जो है वो
सभी सभी का विकास, या एक तरह से समझिए कि विश्व शांति की ओर ही उनका इशारा रहता है। होली, दिवाली, बसंत आदि त्योहारों को ये बड़े धूमधाम से मनाया करता था। तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू प्रथा को अकबर ने स्वीकार किया। विवाह की वैधानिकता की जांच हेतु इन्होंने तुर्बेक नामक अधिकारी को नियुक्त किया। तुर्बेक नामक अधिकारी को किसकी जांच के लिए? तो विवाह की वैधानिकता की जांच के लिए। क्यों? क्योंकि अकबर के समय में विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई थी कि लड़के का क्या उम्र होगा और लड़की का क्या उम्र होगा, और ये 18 और 21 साल नहीं था, उस समय 12 और 14 साल उम्र हुआ करता था। फादर मानसरेट अकबर के साथ काबुल अभियान पर गए और धार्मिक ब्यौरा दिए। ये मानसरेट जो हैं ये ईसाई मिशनरी थे। मजहरनामे को वी.ए. स्मिथ ने अचूक विधान कहा कि ये जो मजहरनामा है ये अचूक विधान है, लेकिन इस्लाम ने इस मजहर के लिए अकबर के खिलाफ कुर्फ का फतवा भी जारी किया था कि अकबर जो है वो इस्लाम धर्म से भटक गया है और वो जो है वो एक गैर इस्लामिक व्यक्ति हो चला है। तो एक ही मजहरनामे को वी.ए. स्मिथ ने अचूक विधान कहा और कुछ लोगों ने इनकी निंदा भी की है। इबादत खाने में अब्दुल कादिर बंदायूनी और अबुल फजल मुख्य वक्ता थे। दोनों के गुरु शेख मुबारक थे। शेख मुबारक के निर्देशन में ही मजहरनामे को तैयार किया गया था। अब आइए, यहाँ हमने मजहरनामा कई बार मजहरनामा का चर्चा किया, और साथ ही साथ इबादत खाने का चर्चा किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक धर्म दीन ए इलाही की चर्चा की। तो अब ऐसा है, जिस तरह से अशोक विजय के बाद वो धम्म विजय पर उतारू हो चुका था कि अब जो है वो तलवार के बल पर विजय नहीं होगा और संपूर्ण विश्व जो है वो हमारे धम्म को माने, और कई देशों ने मान भी लिया था अशोक के धम्म को। ठीक उसी प्रकार अकबर ने भी थोड़ा लिबरल होके इस्लाम की कट्टरता को थोड़ा त्याग के हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, पारसी धर्म को, ईसाई धर्म को, सभी धर्मों को साथ लेकर चल के धीरे धीरे एक नवीन धर्म की नींव रखी। कौन से धर्म? तो दीन ए इलाही, जो कि शुरू किया गया है किनके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, और वो अकबर के साथ ही समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि इसे मानने वालों की संख्या बहुत कम है। खुद इस्लाम में ही कई लोगों ने इसे नहीं माना। हिंदुओं में सिर्फ एक बिरबल ने इस धर्म को माना है, और इस धर्म में दीन ए इलाही में सभी धर्मों का सार संग्रह था। 1582 में इसे राजकीय धर्म के रूप में माना गया। इसके प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। दीक्षा रविवार को दी जाती थी। दीक्षित व्यक्ति को अल्लाह अकबर कहना पड़ता था। अबुल फजल के अनुसार दीन ए इलाही को कुल 19 लोगों ने ही स्वीकार किया था। एकमात्र हिंदू उसमें बिरबल है। ईश्वर के प्रति प्रेम तथा ईश्वर की सत्ता में पूर्ण समर्पण रखना ही दीन ए इलाही का उद्देश्य था। स्मिथ दीन ए इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थे। अब थोड़ा इसमें और बारीकी से अगर समझें हम लोग, तो अल्लाह अकबर तो कहना ही है, साथ ही साथ रविवार को दीक्षित किया जाता था। दीक्षित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस धर्म में दीक्षित किया जाता था, वो व्यक्ति अपना जो मुकुट है या अपना जो पगड़ी है, उस पगड़ी को अकबर के चरणों में रख देता था, और अकबर उस पगड़ी को उठा के फिर से उसे पहना देता था। यही दीन ए इलाही है। और दीन ए इलाही सिर्फ और सिर्फ अकबर के द्वारा माना गया, और कुछ लोगों के द्वारा धीरे धीरे ये धर्म समूल समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 1556 में जब अकबर शासन सत्ता को संभाला, 1556 से लेकर 75 तक इस्लाम का वो कट्टर अनुयायी है। 75 से लेकर 78 तक इबादत खाने की स्थापना होती है,
और धीरे 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 78 में फिर वो अपने आप को इमाम आदिल, इस्लाम आदिल घोषित करता है और 82 में 1582 में उसे राजकीय धर्म के रूप में मान्यता दे देता है। धन्यवाद।